नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आपने सुन ही लिया होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो वॉर चल रही थी उस पे सीज़ फायर लगा दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप क्लेम करते हुए आई थिंक उनको बहुत खुशी हुई होगी, क्योंकि जब वो जीतने वाले थे, जब वो अपना कैंपेन कर रहे थे लास्ट ईयर, तो उन्होंने कहा रशिया यूक्रेन वन डे, Israel Gaza one day. So according to him, he would have supposed to finish all the war, but of course he could not do it. Russia Ukraine still fighting, Israel Gaza still going on. तो उनको लगा होगा कि यार चलो वो वाला आई थिंक ही माइट मैनिफेस्टेड इट, क्योंकि वो एक दिन में एटलीस्ट इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर तो अटेंड कर पाए, इफ नॉट एनीथिंग एल्स ही कुड डू दैट। एज अ सिटीजन, व्हाट्स माई फीलिंग? इज इट गुड डिसीजन? Is it pathetic? Is it really pathetic? I have no idea, to be honest. मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। आई एम नॉट श्योर कि इंडियन गवर्नमेंट ने अचीव क्या किया है इसको करके। आई मीन, सी, okay, I have two angle actually here. One is the emotional me, emotional citizen. मैं अपना इमोशनल साइड पहले एक्सप्लेन करूँगी, और आई एम श्योर मेनी पीपल कुड रिलेट विथ मी। तो मैं इमोशनल एक साइड एक्सप्लेन करूँगी, एंड देन मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल उसका रीज़न, एंड देन जो भी लिखे जा रहे हैं मैं वो भी बात करूँगी। देखिए, इमोशनल साइड, एज अ इमोशनल सिटीज़न, जो 22 अप्रैल को हुआ उसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि यार ये एक छोटा सा आपने वो कहावत सुनी होगी कि चींटी हाथी के नाक में दम कर गई। पाकिस्तान वही कर रहा है हमारे साथ। जितने बड़े हम राष्ट्र हैं, भारत जितना बड़ा है, पाकिस्तान उसके कंपैरिजन में हमारा एक स्टेट मात्र है, राइट। उसके बाद भी वह राष्ट्र टाइम टू टाइम, मतलब जब से यह राष्ट्र हमसे अलग होकर धर्म के नाम पे बना है, वो चीटिंग वहीं से स्टार्ट हुई है। मैं रिपीट कर चुकी हूँ अपने कई वीडियो में ये बात, बट आई थिंक जितनी बार बोलो उतनी बार कम है। चीटिंग से बना है ये देश। पहले तो तुमने धर्म के नाम पे, तुम्हारा जो टू स्टेट नेशन था वो ये था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। इनको वोटिंग मिली ऑफ कोर्स, उसमें ये फाइनली सक्सीड हो गए। ब्रिटिश की चाल थी बीच में, जो भी था वॉट एवर, अगर मैं सारे हिस्ट्री को साइड रखूं, इस देश ने दूसरा राष्ट्र फाइनली अपने नाम पे काट के, हमारे ही भाग से हमारी भारत माता को काट के एक राष्ट्र लेके गया। चीटिंग वहाँ से शुरू होती, क्योंकि हरामखोर सारे गए नहीं, कुछ पार्ट ही गए। कुछ जो 90% लोग थे वो यहीं रह गए भारत में। 10% लोगों के लिए हमने नया राष्ट्र बनाया, मतलब हमने सारे मुस्लिमों के लिए नया राष्ट्र बनाया, बट सब के सब तो गए नहीं, सिर्फ 10-20% गए, बाकी सब यहीं रह गए ना। अब वो हमारी नाक में दम कर रहे हैं और पार्टीशन 2 की तैयारी कर रहे हैं, वो बात अलग है। कमिंग बैक टू, नॉट टू डाइग्रेस, कमिंग बैक टू द टॉपिक। उसके बाद उन्होंने कश्मीर के नाम पे हमसे लड़ाई की, 48 में लड़ाई की, फिर 65 में लड़ाई की, फिर 71 में लड़ाई की। उसके बाद 93 में बॉम्बे टेरर ब्लास्ट कराया। इवन खालिस्तान इन्हीं का दिया हुआ एजेंडा है। हमको प्रूफ का क्या है, आप देख लो ना। खालिस्तानी, जब ये हरमंदिर साहब, हमारे गोल्डन टेम्पल पे ये साले अटैक कर रहे हैं पाकिस्तानी, एक भी मैंने सिखों को नहीं देखा खालिस्तानी एजेंडे वालों को कनाडा में रैली करते हुए। तो ऑफ कोर्स इट्स अ सपोर्टिंग एजेंडा। आप एक बार बलूचिस्तान के बारे में भारत बात करता है, मतलब भारतीय लोग, हम लोग जैसे बात करते हैं, सरकार तो बात करती नहीं है। अब देखो खालिस्तान तुरंत आ जाता है कि पंजाब तोड़ देंगे। तो ऑफ कोर्स ये पाकिस्तानी एजेंडा है खालिस्तान का, विच इज़ लाइक एक्सपोज कर चुके हैं वो अपने आप को। तो 93 टेरर अटैक के बाद 99 में कारगिल, हमारे एलओसी पे कैप्चर करने की कोशिश करना। फिर 2002 में हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। 2008 में मुंबई टेरर अटैक, कैसे भूल सकते हैं, जो अजमल का साहब था वो आके करके गया। कंधार हाईजैक बाय द वे उससे पहले हुआ, 98 में आई बिलीव कंधार हाईजैक हुआ। उसके बाद 2016 में उड़ी अटैक, देन उसके बाद पठानकोट, एंड देन नाउ पहलगाम। सो यू सी ये बड़े बड़े हैं बाय द वे। छुटपुट तुम्हारा ये हम बनारस में संकट मोचन का पे मंदिर पे हमारा बम फोड़ देना, अरे गरे ऐसे छोटी छोटी जगह, जो वो सब तो मैं इग्नोर कर रही हूँ। मतलब जो फालतू के जो बम धमाके हैं उसको कीपिंग असाइड, आई एम टेलिंग यू द बिग बिग इवेंट्स बाय द वे। ये छोटा सा चींटी भर का राष्ट्र हमारे साथ ऐसा करता जा रहा है। एटलीस्ट हमने जब हमसे कन्वेंशनल वॉर हुआ, हमने रिप्लाई किया। 2008 में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, 2002 में भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। रही होंगी उनकी अपनी मजबूरियाँ, बट नहीं किया। एटलीस्ट 2016 का रिप्लाई मोदी जी, 2014 के बाद जब मोदी गवर्नमेंट आती है तो मोदी गवर्नमेंट ने एटलीस्ट रिस्पॉन्स दिया है, राइट। उन्होंने उड़ी अटैक का
और जो क्या कहते हैं आपका जो क्या कहते हैं पठानकोट, इन दोनों का किया, यू नो। उसके बाद पहलगाम का भी हमने रिस्पॉन्स दिया, अच्छे से दिया। 10-15 दिन का टाइम लिया, बीच में कास्ट सेंसस भी करवाया मोदी गवर्नमेंट ने, बट रिस्पॉन्स दिया। ये भरोसा था भी, क्योंकि हम एग्रेसिव थे, तो पता था कि एटलीस्ट मोदी गवर्नमेंट से भी सरकार है देगी। हम इस बार जो जो किया है, मैं सराहनीय है। ऑफ कोर्स अपने ही स्ट्रेटजी एकदम अलग थी। अंदर से बैठ के आप उनके टेररिस्ट कैंप को अटैक करते हो। उसके बाद फिर ऑफ कोर्स आप अगर 5 मारोगे तो पाकिस्तान 500 मारेगा। छोटा सा राष्ट्र है वो, पाकिस्तान के बारे में क्या ही बात करे आदमी की। $138 बिलियन का डेप्ट हो जिस कंट्री के ऊपर पूरे वर्ल्ड से 138 बिलियन डॉलर। मुझे लगता है इतना पैसा देख के तो इतने के आधे में तो पाकिस्तान पूरा कंट्री खरीद सकते हैं लोग, और ये पैसे कभी नहीं मिलने वाले हैं। स्टिल बेल आउट्स मिल रहे हैं बाय द वे। दिसंबर 2024 का डेटा है कि $138 बिलियन जो है वो पाकिस्तान के पास डेप्ट है पूरे राष्ट्र से मिला के। उसके बाद यू हैव अगेन $2.3 बिलियन अगेन सैंक्शनड बाय IMF। अभी आज हुआ है, कल ही रात को हुआ है, कल रात को एक्चुअली, कल हुआ है शाम को। एंड देन ऑफ कोर्स उसके 1 घंटे के अंदर उन्होंने फिर से अटैक किया है। जो देश आपको इतना पर, उसके बाद उनके इलीगल सिटीजन्स रह रहे हैं आपके देश में। जम्मू कश्मीर में तो नौकरी वोकरी भी कर रहे हैं। मतलब क्या क्या गिनाए आदमी, इतना छोटा सा राष्ट्र आपको इतना परेशान कर रहा है। इस बार लगा था कि फुल ब्लोन वॉर होगा। हमें लगा था इस बार जब पहलगाम का स्पेशली जिस तरीके से हिंदू टूरिस्ट को टारगेट करके मारा गया, हमें लगा था कि शायद इस बार भयंकर बदला लिया जाएगा। इस बार मतलब अच्छे से रख के पाकिस्तान को धो ही दिया जाएगा और साला मैटर सेटल कर लेंगे। बहुत सारे लोग चढ़ के बढ़ के बोले थे कि यार POJ के भी ले लेंगे, और वो डोभाल जी का वीडियो 10 साल पुराना रोल कर रहा था कि पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांट देंगे। हर होता हुआ तो दिख नहीं रहा। बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा। तो मतलब इस बार इमोशनली जो एज अ सिटीज़न जो मैं बात कर रही थी, बहुत ज़्यादा इमोशन था कि यार इस बार साला कुछ नहीं तो कम से कम POJ के तो ले ही लेंगे, या कुछ तो पार्ट उनका ले ही लेंगे। मतलब है ना, सबक सिखाओ तो अच्छे सिखाओ, क्योंकि पाकिस्तान 1-2 स्ट्राइक से नहीं मारने वाला है, राइट। दैट्स व्हाट हैपेंस। IMF में भी हम मना नहीं कर पाए। फिर हमने आज अनाउंस 10 मई को कर दिया कि भैया सीज फायर, ठीक है, और बस ये डायलॉग दे दिया कि भैया एक्ट ऑफ वॉर हो जाएगा अगर अगला कोई करा तो। प्रॉब्लम ये है कि मैं अगेन अभी स्टिल इमोशनल पे हूँ, हाँ, मैं प्रैक्टिकल पे जा नहीं रही हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान इतने से मानेगा नहीं। जो अभी हमने जो 4 स्ट्राइक मार के होता ना कि उनको जो थोड़ा सा क्या कहते हैं, उनको चांस दे दिया है। अब पाकिस्तान देखो मानता तो है नहीं कि उसने पहलगाम करवाया है। पाकिस्तान का नैरेटिव तो बहुत क्लियर है कि खुद ही फॉल्स फ्लैग था, खुद ही मोदी गवर्नमेंट ने खुद के ऊपर अटैक करवा लिया ताकि वो बिहार का चुनाव जीत जाए, जो रुद्रू राठी भी बेच रहा है बाय द वे। हमारे ही देश के सतपाल मलिक टाइप जो कश्मीर के एक्स गवर्नर है एक्चुअली हैं, तो क्यों ही कह रही हूँ मैं, करण थापर, राहुल गांधी, ऐसे जैसे लोगों के, मुलायम सिंह यादव का लड़का वो अखिलेश यादव, इन्हीं लोगों के नेता लोगों के एक्चुअली जो शब्द हैं पॉलिटिकल अपने एजेंडा के लिए जो ये देश में बोलते हैं, उन्हीं को लेकर के ये लोग चला रहे हैं। और ये तो बोल ही रहे हैं कि हाँ भाई हम हमारे पे इंडिया हमारे पे मतलब एग्रेसिव हो रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि इंडियन गवर्नमेंट का इवन आप रिस्पॉन्स भी देखो, राइट, जो लोगों को बहुत ब्यूटीफुल लगा। माई प्रॉब्लम विद इंडियन गवर्नमेंट इज कि आप कितना भी मेजर्ड रिस्पॉन्स दे दो, मतलब आप सिविलियन कैजुअलिटी का सोच रहे हो, आप उस पर प्राउड हो रहे हो, आप जीता हुआ लैंड वापस कर दे रहे हो, फिर भी वर्ल्ड आपको एग्रेसर ही समझ रहा है, राइट। मतलब कौन मान रहा है कि आप एग्रेसर नहीं हो? पाकिस्तान वहाँ जाके कटोरा लेके पैसा भी लेके आ जा रहा है, आपको एग्रेसर भी बता दे रहा है, खुद को विक्टिम भी बता दे रहा है, आपको आपके देश में आके पीट के भी चला जा रहा है। तो इतनी समझदारी का करना क्या है? दैट्स व्हाट इज एज अ सिटीजन आई एम फ्रस्ट्रेटेड अबाउट, कि हम ही हमेशा क्यों सोच रहे हैं यार, हमें ही रिस्ट्रेन क्यों करना है? मतलब इंडिया को ही क्यों सोचना है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर नेशन है? पाकिस्तान क्यों नहीं सोच रहा कि भारत भी न्यूक्लियर नेशन है? दैट्स द प्रॉब्लम आई हैव। उनका डिफेंस मिनिस्टर ये जाके स्काई न्यूज़ पे क्योंकि मैं बोल रहा है कि हाँ हम तो डर्टी वर्क करते थे US एंड UK के लिए,
एंड US आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हम अचीव क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ एक जो रील घूम रहा था, मतलब इवन हमारे जो डिप्लोमेट थे उन्होंने जाके स्काई न्यूज़ में जाके ये बताया, फ़ोटो दिखाई बेसिकली कि आप देखो जो क्या मसूद अजहर जो है उसका बेटा मारा गया, उसके 10 फैमिली मेम्बर मारे गए. आप देखो पाकिस्तान आर्मी जो है वो उसके साथ खड़ी है, टेररिस्ट के साथ खड़ी है, उसके जनाजे में नमाज जनाजा में शामिल है. और आप देखो कि जैश मोहम्मद का टेरर कैंप ये सब बेसिकली एक्सपोज खेल रहा है, जो बीजेपी को फेवरेट टॉपिक है कि एक्सपोज कर देंगे इनको. हाउ मेनी वर्ल्ड लीडर्स आर टॉकिंग अबाउट इट, ये बात जानना चाहती हूँ मैं. मतलब किस बड़े वेस्टर्न मीडिया में डिड यू हियर दैट? जो एक्सपोजे हमने खेला है, उल्टा उसकी वजह से और जाके IMF का लोन दे दिया उन्होंने. व्हाट रेपरकशन पाकिस्तान फेस्ड फॉर कमिंग टुगेदर विद द टेररिस्ट, ये जानना चाह रही हूँ मैं. जो हम एक्सपोजे खेल रहे हैं, मतलब मुझे नहीं पता हम खेल रहे हैं, बट एज अ इमोशनल सिटीजन, अगेन मैं बहुत इमोशनली अभी बात कर रही हूँ, तो मैं आऊँगी प्रैक्टिकल साइड पे भी आऊँगी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि एज अ इमोशनल सिटीजन आई वांट टू नो कि आप जो एक्सपोजे खेल भी रहे हो, हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है, एंड अगेन आई एम रिस्पेक्टिंग देम, आई एम श्योर दैट व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू डू बेस्ट फॉर देयर कंट्री. मुझे डाउट नहीं है, इंटेंट पे मुझे डाउट नहीं है. जब मैं ये सब बातें कह रही हूँ तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, मुझे अपने भारत सरकार के इंटेंट पे कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है. मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा क्वेश्चन रादर ये है कि आपको एग्रेसर का टैग मिला हुआ है. इट्स लाइक दैट कि मैं कह रहा हूँ चिल्ला के कि मैं चोर नहीं हूँ, मैंने पैसे नहीं लिए, बट कौन मान रहा है? कोई नहीं मान रहा है. that's my problem. Anyway, नाउ हमने ये जो सीज़फायर कर लिया, हमने उससे अचीव क्या किया? तो बहुत से महानुभाव बोल रहे हैं कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो उसको जो सस्पेंड कहा था, सो कॉल्ड सस्पेंड, उसको US ने कुछ नहीं बोला है. ना अजय बग्गा जो थे IMF के जो चीफ थे, कल वो आई थिंक कल आए हुए थे, उन्होंने बात की, उन्होंने अपना क्लियर बोला है कि देयर इज़ नो एक्ट ऑफ सस्पेंडिंग द ट्रीटी. जो ट्रीटी है प्रॉपर 1960s में नेहरू ने बनाई, उस वाले में ट्रीटी सस्पेंशन का कोई लॉ ही नहीं है, कोई एक्ट ही नहीं है, तो आप सस्पेंड कैसे करोगे? नाउ उन्होंने ये बोला कि आप उसको या तो कम्प्लीटली स्क्रैप कर सकते हो, या तो आप उसको हाउ टू से, या तो कम्प्लीटली स्क्रैप कर सकते हो, या तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो विद ए न्यू वन, बट बोथ पार्टी हैज़ टू एग्री. नाउ अगर आप स्क्रैप करते हो तो पाकिस्तान ICJ जाएगा. ICJ जाके कुछ होता नहीं, क्योंकि ICJ के बारे में मैंने जितना पढ़ा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, अगर पाकिस्तान जीत भी जाता है फॉर एग्जांपल, उसको एनफोर्स कराने के लिए उनको जाना पड़ेगा UNSC सिक्योरिटी काउंसिल में. अगर इंडिया नहीं मानता है तो आपको सिक्योरिटी काउंसिल जाना पड़ेगा. सिक्योरिटी काउंसिल में थिंग्स नेवर वर्क आउट. अगर सिक्योरिटी काउंसिल में थिंग्स वर्क्स आउट, देन यूक्रेन रशिया का वॉर नहीं हो रहा होता, इजराइल गाज़ा का वॉर नहीं हो रहा होता, इंडिया पाकिस्तान का ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो चल रहा है POJK का, वो इशू कब का सॉल्व हो गया होता. UNSC में कुछ सॉल्व नहीं होता. अगर इंडिया के अगेंस्ट कुछ जाता है तो रशिया वीटो कर देगा, पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ जाता है तो चाइना वीटो कर देगा, राइट? तो UNSC इज़ अ टोटल वेस्ट, नथिंग गोना हैपन देयर. तो बेसिकली अगर इंडिया को बिहेव करना है और बिहेव रियली लाइक एग्रेसर करना है तो इंडिया कर सकता है, बट क्या इंडिया करना चाहता है? ये समथिंग मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ रही हूँ. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंडिया नहीं करना चाहता या इंडिया करना चाहता, आई डोंट नो. क्योंकि रातों रात डैम नहीं बिल्ड हो सकते, रातों रात रिजर्वायर नहीं बना सकते, रातों रात कनाल नहीं बन सकते. हो सकता है मैं गुड फेथ में अगर इस पॉइंट को देखूँ तो ये हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला हो कि हमने देख सस्पेंड तो कर ही दिया अपने मानने से, क्योंकि लॉज इन पेपर एंड लॉज इन प्रैक्टिस आर टू डिफरेंट थिंग, राइट? इंडिया ये कर सकता है कि डेटा इंडिया ने ऑलरेडी शेयर करना बंद कर दिया. इंडिया अगर मोदी गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट अगर बहुत सीरियस है तो वो अपने कनाल वनाल बिल्ड करना शुरू कर दे. आई होप अगर वो सीरियस थे तो अब तक काम भी शुरू कर दिया होगा उन्होंने उस पर, और वो जितनी जल्दी हो सके, विद इन 5 ईयर, विद इन 2 ईयर, विद इन 5 ईयर, 10 ईयर, मुझे नहीं पता, करके जल्दी से वो चीज़ का अपना पानी जो है अपने साइड मोड़ने की कोशिश करें कनाल के सिस्टम के थ्रू, जिसके भी थ्रू. दैट्स समथिंग दे कैन ट्राई. दिस कुड बी अ पॉजिटिव, बट वो बहुत लॉन्ग रन में. उसको इंस्टेंट जो इंस्टेंट होता है ना कि तुरंत क्या मिला,
वी कैन नॉट से एनीथिंग। यूएस ने उसके बारे में कुछ बोला नहीं, बिकॉज कुछ बोलने के लिए है नहीं, वो क्या बोलेंगे। ऐसा थोड़ा नहीं कि टैप नलका खुला हुआ, एक नलका बंद कर दिया, चलो ओपन कर दो। इट्स नॉट लाइक एयरबेस, राइट? पाकिस्तानी एयरबेस ओपन हो गया है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। पानी रोकना इट्स नॉट ईजी थिंग। अपनी कंट्री थोड़ा ना फ्लड करा दोगे आप। दिस कुड बी समथिंग पॉजिटिव इन अ लॉन्ग रन, विल सी अबाउट दैट। देखते हैं अगर होता है तो, मुझे नहीं पता। आई अंडरस्टैंड इट, बट इट ऑल डिपेंड ऑन द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अब इंटेंट ऑफ गवर्नमेंट में कितना सीरियस है गवर्नमेंट, भगवान जाने। जितना हुआ है करेंटली, जितना अटैक हुआ है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान रुकेगा। 2-4 साल में, हो सकता है अगले साल, या हो सकता है 2-4 साल या 5 साल, विद इन 5 ईयर हमारे इंडिया में अनदर टेररिस्ट अटैक होगा। आई कैन बेट यू, पाकिस्तान करवाएगा अनदर टेररिस्ट अटैक। जितना हुआ है उस हिसाब से होना ही है, एंड वी शुड बी रेडी फॉर दैट। इंडियन गवर्नमेंट शुड बी रेडी, डिफेंस शुड बी रेडी। मैं इंटेलिजेंस फेलियर जैसी चीज़ों को मैं मानती नहीं हूँ, क्योंकि लगे हुए होंगे हमारे सारे जो लोग हैं। हर चीज़ आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, यू नो। अगर पहले के टाइम में फॉर एग्जांपल, लोग भूल जाते हैं बार बार, जो लोग इंटेलिजेंस फेलियर जैसी बातें करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि 2014 से पहले हमारे ही देश में रेलवे प्लेटफॉर्म पे क्या अनाउंसमेंट हुआ करती थी, या बस स्टेशन पे क्या अनाउंसमेंट हुआ करती थी, कि ध्यान से देखें कोई ऐसी वस्तु ना मिल जाए तो आप उस पर आप उस पर ध्यान से देखें, अगर कुछ बैग वैग मिल जाए, संदिग्ध चीज़ें मिल जाए तो पुलिस को इन्फॉर्म करें। ऐसी अनाउंसमेंट हर बार सुना करते थे हम, राइट? कंपेयर टू दैट, हम यहाँ जिस पोजीशन पे आज हैं, जहाँ बम धमाके हर जगह हो जा रहा है, संकट मोचन मंदिर में हो जा रहा है तो कहीं मुंबई में ट्रेन में हो जा रहा है तो बस में निकल जा रहा है, तो कंपेयर टू दैट सिचुएशन हैज़ बीन मच बेटर। हमारा जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो बहुत बेटर हुआ है, लेकिन हम सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं, हम कभी उसको कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते। दैट्स अ थिंग। नाउ अनदर द एक्सपोजे पार्ट में, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट का जो एक और पार्ट होगा कि हमने बता ही दिया पूरे वर्ल्ड को कि लाइक वो जो आर्मी वाले थे उनका फ़ोटो के साथ, मेरा पॉइंट मतलब फ़ोटो जो आर्मी नेशन जो थे और पाकिस्तान के झंडे के साथ टेररिस्ट लोग का जो कॉफिन था वो था, और ये फ़ोटो बेसिकली बहुत अच्छे से डिप्लोमेट ने स्काई न्यूज़ में और जाके यूके में दिखाई है। माई प्रॉब्लम इज़ कि क्या वर्ल्ड को ऑलरेडी नहीं पता? आई एम श्योर उनको पता है, राइट? वर्ल्ड को पता है कि पाकिस्तान एक टेरर नेशन है, बट टू कीप इंडिया इन चेक और कह दो कि मुझे अब उस नैरेटिव पे बिलीव करना पड़ेगा कि जो डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो ये हथियार बना रहे हैं, वो बिकने भी तो चाहिए, राइट? तो वो आप कैसे करोगे? यू हैव टू हैव, कोई तो लड़ता रहे हमेशा, तभी तो आप सप्लाई कर पाओगे। तो चाइना भी चाहता है पाकिस्तान रहे, यूएस भी चाहता है पाकिस्तान रहे, वेस्टर्न नेशन भी चाहते हैं पाकिस्तान रहे, ताकि हमेशा लड़ाई होती रहे। ये कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन इज़ गुड फॉर दोज कंपनीज और दोज कंट्रीज। इसलिए मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या प्रूव करना चाह रही है कि मतलब वेस्टर्न, इसी सिंपल सी बात है, क्या लोग गधे हैं? लाइक ट्रम्प इतना बड़ा बिजनेसमैन है, $131 बिलियन का डेप्ट है पाकिस्तान के ऊपर। क्या ट्रम्प को नहीं पता ये बात? उसके बाद भी फिर से कीप ऑन गिविंग द लोन। डू यू थिंक पाकिस्तान कैन एवर रीपे दैट लोन? नहीं रीपे कर सकता। क्या वर्ल्ड को ये बात पता नहीं है? अच्छे से पता है, फिर भी उसको क्यों दिए जा रहे हैं बेल आउट्स? वर्ल्ड को पता है, राइट? उसके बाद भी कैसे बेल आउट मिल रहा है? लोग पैसा लेने के लिए नहीं और दिए जा रहे हैं। आप टैंक में पैसे भरे जा रहे हो, वो मुंह बाग के खड़ा है, उसके पैसे जाए जा रहे, कभी वापस नहीं आने वाले। तो एक्सपोज इंडिया कितना भी खेल ले, एक्सपोज करने से कुछ होगा नहीं, राइट? दैट्स अ थिंग। सो मुझे यही लग रहा है कि इंडिया जो इतना आई वुड से क्यूट बन रहा है, क्यों बन रहा है और कब तक क्यूट बनने की प्रैक्टिस है? हम अगर 2-4 मिसाइल मार भी रहे हैं तो हम आके बोल रहे हैं कि हमने सिविलियन हर्ट नहीं की, हमने बड़ा मेजर्ड रिस्पॉन्स लिया है, हम कोलैटरल डैमेज बहुत मिनिमम रख रहे हैं। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि आप ये सब कोशिश कर तो रहे हो, बट वर्ल्ड को फर्क नहीं पड़ रहा है सैडली। वर्ल्ड इज थिंकिंग यू एज एन अग्रेसर। एटलीस्ट मुंह पे वो बोल रहा है, मैं भी दिल में जानते हूँ कि नहीं यार नहीं है एग्रेसर, बट वो एटलीस्ट पोर्ट्रे में वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो हाउ लॉन्ग वी आर प्लानिंग टू बी क्यूट, आई हैव नो आइडिया। नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिकल साइड, मैंने अपना प्रैक्टिकल साइड में एक्चुअली इफ़ आई से, मुझे देखिए, वॉर इज़ नॉट गुड,
मैं प्रैक्टिकल सेंस में बता रही हूँ, मैं लिब्रांडो नहीं बनने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैं बताना चाह रही हूँ कि देखिए जैसे हमने सुना ये वाला भी किस्सा, हम उसको कम्प्लीटली डिनाई नहीं कर सकते, बट वी हर्ड दैट कि जब कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो चाइना से मूव होके इंडिया आना चाहती हैं। ऑफकोर्स पाकिस्तान तो जा नहीं सकती, वो इंडिया आना चाह रही हैं, राइट। एप्पल फॉर एग्जाम्पल वॉन्ट टू मूव 100% ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग टू इंडिया। हमारी ग्रोथ स्टोरी अभी अच्छी चल रही है। अगर हम एक वॉर में फंस जाते, और हमने 2 वॉर का ट्रेंड अभी हम देख रहे हैं, रनिंग वॉर का, रशिया यूक्रेन वॉर 4 साल से चल रहा है, इसराइल गाजा 3 साल से चल रहा है, कंटिन्यूएशन वॉर। हाँ, उससे पहले कितने वॉर हुए उसको छोड़ दो आप। लुकिंग एट दैट, इंडिया अगर वॉर में, कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान के साथ घुस जाए अभी, हाउ लॉन्ग विल वी कंटिन्यू? ठीक है, इट्स लाइक दैट कि तुम्हारा 10 रुपये का नुकसान हो, मेरा 5 रुपये का नुकसान होगा, बट तुम्हारा तो 100 रुपये का नुकसान हो जाएगा, दैट मेंटालिटी, राइट। बट प्रैक्टिकली इफ़ यू थिंक, हमारे पास खोने के लिए सच में बहुत कुछ है, हम ग्रो कर रहे हैं। अगर हम कुछ साल वॉर ऐसे अवॉइड करते रहें, कन्वेंशनल वॉर्स बेसिकली अगर हम अवॉइड करते रहें, तो हम अपना इकोनॉमी डेवलप कर सकते हैं। हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की, सॉरी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के कोशिश में लगे हुए हैं। गोइंग ऑन अ कन्वेंशनल वॉर विल स्टॉप दैट। हमारे देखिए यार, वॉर में यही होता है कि लोग आपके कैजुअलिटीज़ बहुत हाई होती हैं, आपका इकोनॉमी का लॉस होता है। लुकिंग एट द वर्ल्ड ट्रेंड ऑल्सो, इफ़ यू सी, आपको लगता है पाकिस्तान को फेल होने देगा वर्ल्ड? नहीं फेल होने देगा। सऊदी आज बोल रहा है, लेकिन हो सकता है कल सऊदी भी पैसा दे दे पाकिस्तान को, जब व्हेन दे विल सी कि वो लूज़ कर रहा है। मैं न्यूक्लियर वाला तो बाई भी नहीं कर रही हूँ, मैं उसको एस्पेक्ट नहीं ला रही हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि ये पॉसिबिलिटी है कि वर्ल्ड कंटिन्यू फंड करता रहेगा, यू नो। तो हो सकता है कि दे विल ट्राई टू ड्रैग दिस वॉर, ताकि ये जो कंपनीज हैं वो पैसा सेल बना सके बेसिकली। तो गोइंग इन टू दैट काइंड ऑफ वॉर इज ऑल्सो स्टूपिड, इज वॉट आई सी। सो उस सेंस में अगर आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचो, तो इट्स काइंड ऑफ बेटर ऑल्सो कि हमने ठोक तो दिया ही है। देखो, हमें बेसिकली हमने टेरर कैंप जितने थे उनके में बहुत सारे हमने 9 जगह पे ट्राई किया और हमने उनका कर दिया है। बाकी हमने ट्रेड जो है वो उनसे और कम कर ली हैं, विच इज़ माई अनदर सैड पार्ट एक्चुअली। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इंडियन गवर्नमेंट ट्रेड ज़ीरो क्यों नहीं कर रही है। आप उनको एनिमी नेशन, एटलीस्ट अपने साइड से तो टेरर स्टेट घोषित करो। इंडियन गवर्नमेंट प्रैक्टिकली, मैं एक्चुअली प्रैक्टिकली चीज़ों को और भी लेना चाहूँ, बट मुझे फिर अपने होम मिनिस्ट्री से, एस जयशंकर से ये सवाल पूछना है कि एटलीस्ट कुछ तो स्ट्रिक्ट मेजर लो आप। नो वन शुड बी अलाउड टू मैरी अ पाकिस्तानी सिटीजन, दैट लॉ शुड कम। ट्रेड with Pakistan should be zero, like $0, ₹0। इट शुड नॉट बी लाइक कि पहले 500 करते थे, अब 400 करते हैं, इस बार 200 करेंगे, फिर बाद में जाके 199 करेंगे, फिर 198। वी शुड नॉट डू लाइक दिस। क्यों करना है आपको उस कंट्री से बिजनेस? ना तो आप उसको 1 रुपया दीजिए, ना आप उससे लीजिए। IMF उस जो फंड कर रहा है, इनडायरेक्टली हम भी कुछ परसेंट, आई थिंक 2.7% कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया का भी है IMF में, राइट। US का 17% है। समहाउ मैं ठीक है, आप 2 रुपए ही दे रहे हो पाकिस्तान को, बट जो वो आपको मिसाइल मार रहा है उसमें आपके भी 2 रुपए हैं, यू नो। तो आप खुद के पैसे दे के खुद पे अटैक क्यों करवा रहे हैं? ये एटीट्यूड कब चेंज होगा इंडियन गवर्नमेंट का? हम इनसाइड ही बोलते हैं कि हम हलाल इकोनॉमी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, हलाल इकोनॉमिक सॉरी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं हम अपने। सिमिलर गोज टू दैट गोज विद कंट्री एज वेल, राइट। आप पाकिस्तान की कोई भी चीज़ उनको क्यों दे रहे हो? कुछ भी, नो इम्पोर्ट नो एक्सपोर्ट विद द पाकिस्तान, वी शुड डू दैट। एयर स्पेस आप पाकिस्तान के थ्रू जाओ ही मत। पेट्रोल खर्चा हो रहा है ना, ठीक है, हैबिट बना लेंगे, हम पे कर देंगे यार। नए आपने कोविड के बाद प्राइसेस सारी चीज़ों की बढ़ा दी, पूरे इंडियन डोमेस्टिक फ़्लाइट की है कि आपको सीट के प्राइसेस पे करने पड़ते हैं। लोग कंप्लेन कर रहे हैं, बट क्या वो पे नहीं कर रहे हैं? वो कर रहे हैं, राइट। आपको क्यों यूज़ करना है पाकिस्तानी एयरबेस? वी डोंट नीड टू। आप इंक्रीज कर दो प्राइस, लोग पे करके जाएंगे, जिसको जाना होगा जाएगा, जिसको नहीं जाना होगा घर बैठेगा। बट स्टॉप दैट। अगर हम ऐसा स्ट्रिक्ट मेजर, अगर हम उनके साथ कन्वेंशनल वॉर पे जाके उनका लैंड नहीं कैप्चर कर रहे हैं, तो एटलीस्ट दीज आर द थिंग्स वी शुड डू। अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट? कुछ तो रेपोकशन झेले वो कंट्री, दैट्स द थिंग। आई थिंक दैट्स ऑल दोस्तों। ये सारे पॉइंट थे जो मैंने अपने साइड से मेंशन किए। मैं सच बताऊँ तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ। हाँ, मेरे सवाल हैं HMO से, जो मैंने एक तो वो वाला बोला। दूसरी चीज़ मुझे ये भी जानना है कि ड्यूरिंग दिस व्हेन वी डिसाइडेड कि हम सारे पाकिस्तानी लोग को बाहर फेंकेंगे, जो वीज़ा पे उनका वीज़ा कैंसिल करके,
और बट हमने ये भी सुना कि अटारी बॉर्डर पे पाकिस्तान ने बोला कि हम ये सिटीज़न नहीं लेंगे, अपने ही सिटीज़न लेने से बेसिकली मना कर दिया. नाउ व्हाट हैपेंड टू दैट? क्या हम उनको फिर वापस रख लेंगे? मतलब आई वांट टू नो कि उसके बारे में एकदम न्यूज़ से गायब हो गया वो. वाई? व्हाट हैपेंड? वो लोग को क्या करना है? मतलब वो लोग बाहर गए कि नहीं गए? वो अभी भी कंट्री में है. व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद इट? ऑल्सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद द इलीगल इमिग्रेंट्स इन द कंट्री? ये स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं क्या? ये देश को नहीं पता? किसी को तो सफाई करनी पड़ेगी. व्हेन आर वी गोइंग टू लर्न? ये सब इन्फॉर्मेशन जब पता चल रही है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन था 2019 तक, अभी भी हम उनके साथ ट्रेड का आई थिंक 200, मैं गलत नंबर नहीं कोट करना चाहती, बट वी आर स्टिल having the import export with them on the significant number. When are we going to stop that? These are my few questions with HMO. I think I'm going to even tag and write these questions to them as well. देखते हैं अभी आगे कैसा जाता है. फिलहाल सीज फायर तो हो गया है. आई हैव मिक्सड फीलिंग टू बी ऑनेस्ट. ना बहुत दुखी हूँ, खुश तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं फ्रस्ट्रेटेड और बहुत दुखी से ज़्यादा. आई एम लाइक आई हैव नो आइडिया व्हाट टू रिएक्ट टू बी ऑनेस्ट. मुझे रिएक्शन नहीं समझ आ रहा क्या देना है. Anyway, that's all for today. If there is any other development, I'll make another video on this, guys. Thank you so much for listening to me. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.